हे असणारे हॉटेल के मालिक राधू गोकुल अंजड़, इन्होंने सब असनारे परिक्रमावासी और सानप महाराज ग्रुप इनके सब सदस्यों को अपना नाश्ता, बाल भोग और चाय फ्री में दिया है। नर्मदा मैया इनको ऐसा उदंड आयुष्य ये कार्य करने के लिए दो, यही प्रार्थना मैं सानप महाराज करता हूँ। नर्मदे हर। दुर्लभ तो मैं देखेला साजनी, दुर्लभ तो मैं देखेला साजनी। पाहता पाहता मनान पुरे धनी, पाहता पाहता मनान पुरे धनी, पाहता पाहता मनाना पुरे धनी, पाहता पाहता मनाना पुरे धनी। देखेला देखेला माय मी देवाचा देवा, देखेला देखेला माय मी देवांचा देव, देखिला देखिला माय देवाचा देव, देखिला देखिला माय मी देवाचा देव। विठला संध्या निमाले दूजे पाना, विठला संध्या निमाले दूजे पाना, विठला संदेह निमाले दूजे पाना, विठला संदेह निमाले दूजे पाना। देखेला देखेला माय मी देवांचा देवा, देखेला देखिला माय मी देवाचा देव, देखिला देखिला माय मी देवाचा देव, देखिला देखिला माय मी देवाचा देव। अनंत रूपे अनंत विषे देखिले मी त्याशी, बाप रखमा देवर खून बांधली कैसे, अनंत रूपे अनंत विषे देखिले मी त्याशी, बाप रखमा थीवर खून बांधली कैसी, देखिला देखिला माय मी देवाचा देव, देखिला माय मी देवाचा देव। विठला संध्या निमाले दूजे पान, विठला संध्या निमाले दूजे पान, विठला संध्या निमाले दूजे पान, विठला संध्या निमाले दूजे पान। देखिला देखिला माय मी देवाचा देवा, देखिला देखिला माय मी देवाचा देव। विठला संदेह निमाले दूजे पान, 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 विठला संध्या निमाले दूजे पान। देखिला देखिला माय मी देवांचा देव, देखिला देखिला माय मी देवांचा देव।
आज अंजड या ठिकाणावरून सानप ग्रुप प्रस्थान करत आहे आणि या असणाऱ्या सानप ग्रुप संघे असणारे पुण्याचे आपले माने महाराज अतिशय सुंदर खाकडा या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे। त्याबद्दल सानप महाराज त्यांचे ऋण व्यक्त करत आहेत, धन्यवाद देत आहे। आणि आज तारीख 14 तारीख आणि 14, 11, 22ला अंजडगडमधून सानप ग्रुपने प्रस्थान केलेलं आहे। पण अशा महात्म्यांची जर सानप ग्रुपला साथ मिळाली तर अतिशय सुंदर नर्मदा परिक्रमा होईल। धन्यवाद। नर्मदे हर नर्मदे। आज 14 तारीख नवंबर महीना। आज अंजड़ से निकलकर सानप जी महाराज और उनके परिक्रमा साथी यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर के भोजन कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए सब लोग कम से कम 16-17 किलोमीटर चलकर यहाँ आए हैं। बड़े उत्साह के साथ वो चल रहे हैं। देखिए आगे महंत चल रहे हैं, बाजू में हमारे माने महाराज जी चल रहे हैं, उनके पीछे वो मैया चल रही है, बाबा जी है, शांताराम जी महाराज है। देखिए नज़ारा घना सुंदर यह मंदिर, ये भगवान की बजरंगबली की मूर्ति सबको आकर्षित करती है। जय श्री राम, जय श्री राम। यह अन्न क्षेत्र, यहाँ पे आप सब लोग भोजन करेंगे आगे और दोपहर की यहीं पे विश्रांति होगी। बड़े प्यार से खिलाते ये लोग। त्या ठिकाणी प्रभुराम मगर महाराज सानप ग्रुपचे सदस्य बडवानी येथे प्रभुरामचंद्र चे सेवक असणारे हनुमंतराय यांचं दर्शन घेताना नर्मदे हर नर्मदे हर 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 महादेव। बडवानी या ठिकाणी सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये सानप महाराज ग्रुप दर्शनासाठी आलेला आहे आणि या ठिकाणीच आता दुपारची भोजन प्रसादी होणार आहे। नर्मदे हर नर्मदे सिद्धेश्वर महादेव। आज सोमवार दिनांक 14/11/22 आणि अतिशय सुंदर हा दिवस आणि या असणाऱ्या सिद्धेश्वराचं दर्शन करण्याचा योग सानप महाराज आलेला आहे। नर्मदे हर Hare Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Ram 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 Hare Hare हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Ram 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 Hare Hare हरे राम ओ बाबा चल Hare Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्णा
नर्मदे हर. आता या ठिकाणी सानप ग्रुप पिछाडी गावावरून निघालेला आहे. बडवानीवर दुपारी जेवण झाले आणि साधारणतः 3 वाजता सानप ग्रुप या असणाऱ्या पिछाडी गावामध्ये बाहेर गावाच्या एक गायत्री मंदिर आहे. त्या असणाऱ्या मंदिरामध्ये रात्रीच्या मुक्कामासाठी चाललेला आहे. अगदी आता मंदिराच्या जवळच आलेला आहे आणि आता सूर्य देवता ही त्या ठिकाणी विश्रांतीसाठी चाललेली आहे. तसेच असणारे सर्व परिक्रमावासी हे असणाऱ्या आश्रमाकडे विश्रांतीसाठी पावले उचलत आहेत आणि मुक्कम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरीम या भगवंताच्या म्हणण्यानुसार हे असणारे आमचे परिक्रमावासी 85 वर्षाचे असणारे हे 75 वर्षाचे महात्मे या ठिकाणी परिक्रमा करत आहेत आणि यांना साथ करणारे हे असणारे गाले महाराज अतिशय प्रेमाने त्यांना या ठिकाणी परिक्रमा घडवत आहेत. अशा प्रकारची सुंदर परिक्रमा हे सर्वजण सानप महाराज ग्रुपां सर्व ग्रुपमध्ये करत आहेत. अशा प्रकारचा सुंदर या ठिकाणी हा आजचा दिवस या असणाऱ्या परिक्रमेचा मुक्कामी स्थानी चाललेला आहे ग्रुप. नर्मदे हर आणि अतिशय लोभनीय दृश्य या ठिकाणी दिसत आहे. नर्मदे मुक्काम पिछाडीच्या बाहेर 1 किलोमीटर गायत्री मंदिर, अगदी भोवतीपासून एक 8 किलोमीटर पाठीमागे सानप ग्रुप या असणाऱ्या मंदिरामध्ये मुक्कामासाठी पोहोचलेला आहे. नर्मदे हर, नर्मदे हर. अतिशय सुंदर महात्म्यांनी या ठिकाणी या गायत्री मंदिरामध्ये मुक्कामाची व्यवस्था केलेली आहे. नर्मदे हर. अशा प्रकारचे सर्व परिक्रमावासी या असणाऱ्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. नर्मदे हर. या असणारे सर्व सानप ग्रुप या ठिकाणी पोहोचलेला आहे. नर्मदे हर, नर्मदे हर. हमारे रहने की, सोने बैठने की, भोजन की सारी व्यवस्था नर्मदा बनाती रहती है. ऐसे बहुत सारे संत कहते हैं. कभी कोई संत भटक जाते हैं, इक्के दुक्के रह जाते हैं, कभी कोई उन्हें भोजन नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता. फिर न जाने मां नर्मदा कैसी बूढ़ी माता के रूप में आकर या किसी देव कन्या के रूप में आकर अपने बच्चों को मार्ग दिखाकर, रास्ता दिखाकर और भोजन की व्यवस्था करके कुछ ही क्षणों में वो माँ भगवती अदृश्य हो जाती. ऐसी माँ की लीला. भाई बहनों, माँ नर्मदा कितनी दयालु है कि आप बच्चों, हम भक्तों का न जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए होंगे कि माँ नर्मदा ने आपको ऐसे बढ़िया सा विचार दिया और आप माँ नर्मदा की परिक्रमा घूम. करोड़ों लाखों पब्लिक है, कीड़े मकोड़े उनके समान है, लेकिन उनके अंदर ऐसे विचार नहीं आए, ऐसे भाव नहीं आए. भाई बहनों, जो भगवान का काम करते हैं भगवान उनका काम करते हैं. भगवान के कामों में यदि कोई कमी का अंश लगाता है तो भगवान उनके परिवार को, उनके बेटा बेटियों को, उनकी पीढ़ी को कभी गरीब नहीं रहने देता. कोई धन नहीं लगा पाता है और कभी अपना शरीर लगा लेता है और तन से सेवा कर लेते हैं तो उनकी 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे के हमारे इष्ट देव, हमारी कुल देवता, हमारी गायत्री माता नर्मदा माता तार देती है. ऐसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है. भाई बहनों, मर साहब कहा करते हैं कि संत महात्मा थके रहते हैं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए. सही बात है, नहीं लेना चाहिए. लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा रूल बना के रखा है. हमारे गुरु जी ने बताया है कि सत्संग का पुण्य जो है किसी आश्रम में यज्ञ से कम नहीं होता है. सत्संग जहाँ हो जाता है तो भाई बहनों, जो श्रद्धा से, भावना से सत्संग सुन लेता है तो उनके कई जन्म का पाप कट जाते हैं और कई जन्म के पुण्य बुद्धि हो जाता है. और हम जैसे भाइयों को, आप जैसे संतों के बीच सत्संग करने का अवसर मिलता है, ये भी मां नर्मदा की असीम कृपा है. 1-2 लाइन में मैं बताता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री रामाचार्य शर्मा जो गायत्री के महान साधक हुए हैं और गायत्री माता को साक्षात्कार करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए गायत्री माता को जन जन तक पहुंचा दिया. ऐसे सदगुरुदेव भगवान ने लिखा है सत्संग के विषय में. मैं थोड़ा सा एक सत्संग के विषय में आपको बताता हूँ कि विश्वामित्र जी के आश्रम में वशिष्ठ मुनि जी आए थे और
विश्वामित्र जी ने बहुत उनका स्वागत किया और 1 महीने तक तप साधना वशिष्ठ मुनि ने की और 1 महीने तक यज्ञ किया। तो 1 महीने तक विश्वामित्र जी ने उनकी बहुत सेवा करी। 1 महीने के बाद जब वशिष्ठ मुनि विदा होने लगे तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे जीवन में मैंने सैकड़ों वर्ष 100 वर्ष से भी अधिक यदि कभी तप किया है, पुण्य किया है, तो उस पुण्य के माध्यम से मैं आज इस वशिष्ठ मुनि ऋषि को प्रसन्न कर सकूं और इनकी विदाई में 100 वर्ष के तप और साधना और यज्ञ करने का पुण्य दान करके इन्हें विदा करता हूं। तो 100 वर्ष के पूरे उनकी तप साधना का दान देकर वशिष्ठ मुनि को उन्होंने विदा किया। लेकिन बहुत समय बाद जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए तो वहां पर विश्वामित्र जी वो भी 1 महीने तक रहा और 1 महीने तक उन्होंने सत्संग किया, तप किया, जप किया, हवन किया और 1 महीने के बाद विश्वामित्र जी वापस लौटने लगे। तो वशिष्ठ मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने मेरे जीवन में कभी 1 दिन का सच्चे मन से सत्संग किया हो तो वो 1 दिन का सत्संग में विश्वामित्र जी को दान करता हूँ। तो विश्वामित्र जी के मन में थोड़ी सी खिन्न भाव आ गए कि देखो मेरे आश्रम में आए थे और वो रहे थे तो मैंने 1 महीने तक बहुत सेवा की और वो जब विदा हुए तो मैंने एक 100 वर्ष के पूरी तप साधना का पुण्य इनको दान में देकर भेजा और इन्होंने मेरी कितनी मजाक उड़ाई कि 1 दिन का सत्संग मुझे दान दिया है। उसे बहुत क्रोध आया और क्रोध आने पर जैसे वशिष्ठ मुनि भाग गए उनके मन की बात और वो सोचे कि मेरे समझाने से तो ये समझ नहीं पाएगा। धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और उनको कहा कि वापस मुड़ जाओ, मेरे साथ ही चलो। तो उनको साथ लेकर 7 समुद्र के बीच जहाँ पर विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे और लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रहे थे, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी को लेकर पहुंचे और लेकर जाकर उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरी समस्या का समाधान और विश्वामित्र जी के मन की ग्लानि को आप ही दूर कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा एक काम कर, 100 साल के पूरे आपने जो पुण्य किया है, यज्ञ किया है, वो सब पुण्य को आप आह्वान करके कुछ क्षण के लिए पृथ्वी माता के भार को उठाने का प्रयास करें। तो विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मैंने सच्चे मन से यदि 100 साल तक तप साधना की, उस पुण्य से पृथ्वी माता का भार हल्का हो जाए और उठ जाए। तो भाई बहन, जैसे ही वो पृथ्वी माता को उठाने लगा तो पृथ्वी माता का भार बोझ एक टच की मस नहीं हुआ, जरा भी नहीं उठा। फिर वशिष्ठ मुनि को कहा कि हे वशिष्ठ, आप अपने 1 दिन के सत्संग को लेकर उस पुण्य के माध्यम से पृथ्वी माता के भार को उठाने को हल्का करे। तो भाई बहनों, वशिष्ठ मुनि ने परमात्मा से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मैंने सच्चे मन से और सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से यदि 1 दिन का सत्संग किया हो तो उस 1 दिन के सत्संग से पृथ्वी माता का भार हल्का हो जाए और मैं पृथ्वी माता को उठा सकूं। तो भाई बहनों, उनकी श्रद्धा और भावना और 1 दिन के सत्संग के माध्यम से पृथ्वी माता धीरे धीरे हल्की हो गई और वशिष्ठ मुनि ने पृथ्वी के भार को अपने हाथों में थाम लिया। इतना बड़ा सत्संग होता है मेरे भाई बहनों। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे